टुडे आई विल डिस्कस प्लासी का युद्ध। आज हम लोग को पढ़ना है कि प्लासी का जो युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा जो प्लासी का युद्ध है, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया था उसी के समक्ष में प्लासी का युद्ध घटित हुआ था। प्लासी का जो युद्ध है उसका तत्कालीन कारण क्या था। तो प्लासी का युद्ध का तत्कालीन जो कारण था, तत्कालीन कारण वह था आपका ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना, और ये जो घटना घटित हुआ था ब्लैक होल की घटना, ये 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटित हुआ था। ब्लैक होल की घटना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिराजुद्दौला ने जब बंगाल पर अंग्रेजों की फैक्ट्रियों पर जब कब्जा किया था और उन्होंने 15 जून 1756 को बंगाल पर आक्रमण किया, कलकत्ता पर आक्रमण किया। उसी दौरान 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि अंग्रेजों के कुछ सैनिकों को एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया और अगले सुबह देखा गया जिसमें से 123 लोग मारे गए थे और मात्र 23 लोग जीवित थे। जो ब्लैक होल की घटना है इसका जो वर्णन है वह हॉलवेल ने किया था। हॉलवेल ने ब्लैक होल घटना का वर्णन किया था। ये हॉलवेल कौन था, तो हॉलवेल के कथन के अनुसार कहा जाता है कि जो 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में बंद किया था उसी में हॉलवेल भी था। अब ये कितना सच है या कितना झूठ है इसके बारे में आज भी विवाद बना हुआ है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि जो ब्लैक होल की घटना घटित हुआ है यह घटना गलत है, लेकिन अंग्रेजों ने इस घटना को सही माना, जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध का यही तत्कालीन कारण बना था ब्लैक होल की घटना। आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक होल की घटना के बाद जो सिराजुद्दौला है वो कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था और अलीनगर की संधि भी हुआ था। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर का संधि भी हुआ था और यह जो संधि है ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था और सिराजुद्दौला के बीच में किया गया था। तो अब थोड़ा चलते हैं प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, सिराजुद्दौला का उसमें विरोधी कितने लोग थे, और ये देखना है आखिर सिराजुद्दौला हारे इस युद्ध में तो क्यों हारे, इसका कारण हम लोग को आज जानना है। तो प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अरे प्लासी जो है यह बताया जाता है कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। अब ये प्लासी का जो युद्ध है यह सिराजुद्दौला प्लस अंग्रेज का एक सेना अधिकारी था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इसी के बीच हुआ, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया। सिराजुद्दौला के इसमें बहुत लोग विरोधी थे। विरोधी का मतलब कि सिराजुद्दौला का अपना ही लोग क्या हो चुके थे, इसमें विरोधी हो चुके। जैसे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के पहले भी मैं बंगाल पर अंग्रेजों को आधिपत्य जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था कि सिराजुद्दौला से पूर्व बंगाल का एक प्रमुख शासक था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, उनका कोई बेटा नहीं था। अब उस अलीवर्दी खां के अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था। तो अलीवर्दी खां ने क्या किया कि उनकी जो 3 पुत्रियां थी जिनका शादी उन्होंने, अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, एक पुत्री का शादी उन्होंने पूर्णिया में किया था, दूसरी पुत्री का शादी उन्होंने पटना में किया था और तीसरी पुत्री का शादी उन्होंने ढाका में किया था। पूर्णिया में
अपनी पुत्री का जो शादी किया था उसका एक लड़का था जिसका नाम था शौकत जंग। शौकत जंग। पटना में इनका पुत्री का एक पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। और ढाका में इनकी एक पुत्री थी जिनका कोई पुत्र नहीं था, तो अर्थात सिराजुद्दौला को मौसी लगेगी जिनका नाम क्या था, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। तो अलीवर्दी खान ने देखा कि सिराजुद्दौला में वो गुण, वह शासक का योग्य गुण सिराजुद्दौला में दिख रहा था, तो अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को नियुक्त कर दिया। अलीवर्दी खान ने जैसे सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, वैसे ही शौकत जंग और घसीटी बेगम इसके विरुद्ध हो गए। और शौकत जंग और घसीटी बेगम ये दोनों लोग अंग्रेजों से जाकर मिल गए। अर्थात इनकी जितनी भी कमजोरियां थी वो शौकत जंग और घसीटी बेगम ने अंग्रेजों को बताया, साथ ही साथ अंग्रेजों को साथ भी दिया था। उसके बाद सिराजुद्दौला का एक प्रमुख सेनापति था, आप लोग जिनका नाम भी जानते होंगे, जिनका नाम था मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला को रणभूमि में क्या कर दिया था, धोखा दे दिया था। क्या किया था, धोखा दे दिया था। ऐसे भी आजकल के जितने भी लोग हैं बोल देता है लोग आप सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला है, लेकिन सिराजुद्दौला के पास एक योग्य क्षमता था, लेकिन रणभूमि में धोखा उनको किसने दिया था, तो मीर जाफर ने दिया था। किसने दिया था, मीर जाफर ने दिया था। इसीलिए सिराजुद्दौला है वो प्लासी के युद्ध में हार गया। तो थोड़ा सा प्लासी के युद्ध के पृष्ठभूमि को हम लोग देख लेते हैं, और प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, कैसे कैसे बंगाल का शासक हुए, थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सिराजुद्दौला के दो प्रमुख सेनापति थे, दो प्रमुख सेनापति। पहला का नाम था मीर जाफर, मीर जाफर। दूसरा का नाम था राय दुर्लभ, राय दुर्लभ। मीर जाफर अंग्रेजों से मिल चुका था, राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुका था। यानी कि मीर जाफर ने क्या किया, सिराजुद्दौला को धोखा दिया। राय दुर्लभ ने भी सिराजुद्दौला को क्या कर दिया, धोखा दे दिया। साथ ही साथ आप लोग अभी देखें शौकत जंग, साथ ही साथ इसकी मौसी घसीटी बेगम भी अंग्रेजों से जाकर मिल चुकी थी। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें दो छोटे टुकड़ी जो था, जो दो छोटे टुकड़ी सेना के साथ दो लोगों ने सिराजुद्दौला को मदद की। पहला का नाम था मोहनलाल, दूसरा का नाम था मीर मदान। इन दोनों लोगों ने सिराजुद्दौला को क्या किया, साथ दिया, लेकिन इन दोनों लोगों ने सिराजुद्दौला से धोखा किया और अंग्रेजों से जाकर मिल गए, अंग्रेजों से जाकर मिल गए। अब सिराजुद्दौला जब रणभूमि में गया तो उनको विश्वास था कि मेरे पास दो सेनापति, प्रमुख सेनापति मीर जाफर और दूसरा राय दुर्लभ था। लेकिन वह कुछ ऐसी घटना घटी प्लासी के युद्ध में, जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, सिराजुद्दौला का सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था। लेकिन सिराजुद्दौला को यह पता नहीं था कि मीर जाफर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव अर्थात अंग्रेजों से जाकर मिल चुका है। रणभूमि में सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने क्या कर दिया, धोखा दे दिया, और जिस वजह से सिराजुद्दौला के प्लासी के युद्ध में क्या हो गया, हार हो गया। यानी कि सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में क्या, पराजय की सामना करना पड़ा, पराजय की सामना करना पड़ा। अब अगली बात यह है कि आखिर मीर जाफर अंग्रेजों से क्यों जाकर मिला। मीर जाफर जब अंग्रेजों से जाकर मिला तो अंग्रेजों ने इनको एक लालच दिया कि अगर हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे तो अगला जो बंगाल का नवाब होगा वह किसे नियुक्त किया जाएगा, मीर जाफर को नियुक्त किया जाएगा। और इसी लालच में मीर जाफर ने अंग्रेजों से जाकर मिल गया।
इसीलिए तो मीर जाफर को कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव का गधा या रॉबर्ट क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है या कठपुतली भी कहा जाता है। यह नाम मात्र का नवाब बना हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव जो कहता था मीर जाफर वही करता था। तो इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की क्या हो गई, हार हो गई। तो अगर क्वेश्चन बने कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन आएगा कि प्लासी के युद्ध में बंगाल से कौन नेतृत्व कर रहा था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। बताना है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को प्रमुख सेनापति कौन था, जो रणभूमि में सिराजुद्दौला को धोखा दिया, मीर जाफर, और कौन था, राय दुर्लभ। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ किसने दिया था, तो मोहनलाल और मीर मदन। लेकिन मोहनलाल और मीर मदन रणभूमि में मारे गए, रणभूमि में मारे गए। अब आपको ये ध्यान देखना पड़ेगा कि जब प्लासी का युद्ध जब हुआ तो उस समय केंद्रीय सत्ता में कौन बैठा था, तो केंद्रीय सत्ता में जो है मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय था। अब बोलिएगा कि आलमगीर द्वितीय था तो आलमगीर प्रथम कौन था, तो आप लोगों को पता होगा कि औरंगजेब को ही क्या बोला जाता है, आलमगीर प्रथम बोला जाता है, और उसके बाद बना था आलमगीर द्वितीय। तो जब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, उस समय केंद्रीय सत्ताधार मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर द्वितीय। अब प्लासी का युद्ध जब समाप्त हुआ उस समय मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया रॉबर्ट क्लाइव ने। जब बंगाल का नवाब रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को घोषित किया तो यह एक नाम मात्र का क्या था, नवाब था, क्योंकि सारी निर्णय रॉबर्ट क्लाइव ले रहा था। जब सारे निर्णय रॉबर्ट क्लाइव ले रहा था तो कहीं ना कहीं मीर जाफर नवाब होने के बावजूद भी मीर जाफर क्या लगा कि मैं एक नाम मात्र का यहाँ पर नवाब हूँ, जिसकी वजह से सारे निर्णय कौन ले रहा है, रॉबर्ट क्लाइव। तो आगे चलकर मीर जाफर का जो झुकाव है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हुआ। अब वो किससे मिलना चाहता था, मीर जाफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलना चाहता था। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलना चाहता था तब अंग्रेजों की यह खबर यह लगी कि जो मीर जाफर का जो झुकाव है वो सर्वाधिक किधर है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ है। तो आपको पता हुआ कि 1757 के तुरंत बाद यानी कि 1759 में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे हटाया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1759 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो बेदरा का युद्ध हुआ था। और बेदरा का युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तब उसके बाद मीर जाफर को 1760 में, आप ध्यान दीजिएगा ये लिंक कैसे है, ध्यान से पढ़िएगा, लिंक कैसे हम लिंक कर रहे हैं कि यानी कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया तो कुछ समय बाद मीर जाफर का झुकाव किस कंपनी की तरफ हुआ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हुआ। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ इसका झुकाव हुआ, जब यह बात अंग्रेजों की पता चली तो सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1759 में एक युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध, और उस बेदरा के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से पराजित किया। आफ्टर 1 ईयर यानी कि 1760 में मीर जाफर को बंगाल के नवाब से हटाया गया और इसका एक दामाद था, जिसका नाम था मीर कासिम को 1760 में क्या बनाया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया। जब 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया तो मीर कासिम ने एक अलग ही निर्णय ले लिया। निर्णय क्या लिया, और बहुत ज़्यादा मीर कासिम ने अंग्रेजों को छूट दे रखा था। जैसे कि आपको पता होगा
कि मीर कासिम ने वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर, ये तीनों जगह का जो राजस्व है वो किसे सौंप दिया? मीर कासिम ने अंग्रेजों को सौंप दिया। जब यह तीनों क्षेत्र का राजस्व जब अंग्रेजों को सौंपा तो इतनी धनराशि की आय होने लगी कि अंग्रेजों की लालच जो है वो और बढ़ गई। किसकी वजह से? मीर कासिम की वजह से। तो ये है जो प्लासी का युद्ध था, इसका पृष्ठभूमि था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, राय दुर्लभ ने भी धोखा दे दिया, लेकिन साथ किसने दिया? दो लोगों ने, मोहनलाल और मीरबदान, जो कि रणभूमि में क्या हुए? मारे गए और पराजय की सामना सिराजुद्दौला को करना पड़ा। अब ध्यान देना है कि आखिर सिराजुद्दौला को मारा किसने? जब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध से वापस जा रहा था तो मीर जाफर का एक पुत्र था जिसका नाम था मरीन। मरीन के कहने पर इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। यानी कि मरीन के कहने पर मोहम्मद अली बेग ने सिराजुद्दौला के क्या कर दी? हत्या कर दी। आप समझिएगा, जो मरीन था वो किसके पुत्र था? मीर जाफर का पुत्र था। जब प्लासी के युद्ध से जब ये वापस जा रहा था तो मरीन के कहने पर इसका जो प्रमुख सेनापति था मोहम्मद अली बेग ने सिराजुद्दौला को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। तो ये बेसिक सी जो बात है आपका प्लासी के युद्ध से है, और हमें नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा, क्योंकि हमने पूरा बता दिया कि बादशाह कौन था, आखिर सिराजुद्दौला हारा तो हारा क्यों, आखिर सिराजुद्दौला मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से क्यों हटाया गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को में जो बेदरा का युद्ध हुआ था तो वह क्यों हुआ था। अगला ये भी बता दिया कि सिराजुद्दौला का जो मृत्यु हुआ था वो किसके द्वारा किया गया। तो अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसके तुरंत बाद वाले चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि बक्सर का युद्ध थोड़ा सा बहुत निर्णायक युद्ध है, क्योंकि यह तो एक प्रारंभिक युद्ध था जिसमें कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अभी पैर रखा था, लेकिन इसके बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ उस बक्सर के युद्ध ने तय कर दिया कि अब शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करने की नीति वो किसके द्वारा अपनाई जाएगी? अब अंग्रेजों के द्वारा अपनाई जाएगी। तो हम लोग बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। बक्सर का युद्ध आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो जब बक्सर का युद्ध आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। आलोचना में भी देखे होंगे कि 1764 दे दिया गया, बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर का युद्ध के बाद में दिया गया है कि उसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किनके बीच हुआ? 3 संयुक्त सेना थी, उनके बीच हुआ। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था तो ये अपनी राजधानी जो है ये चेंज किया, मुंगेर में चेंज किया था। जब अपनी राजधानी मुंगेर में चेंज किया तो मुंगेर में इन्होंने अस्थायी सेना का भी निर्माण किया। कहाँ? मुंगेर में। अपने सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया। वहाँ 3 युद्ध हुआ। किसके साथ? मीर कासिम के साथ। उसके बाद बक्सर का युद्ध है। जिससे 3 युद्ध कौन कौन हुआ? सबसे पहले आपका युद्ध हुआ 1763 में, कटवा का युद्ध हुआ था। फिर 1763 में ही आपका एक युद्ध हुआ गिरिया का युद्ध। जैसे कि आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा हुआ 1740 में भी गिरिया का युद्ध हुआ था, अलीवर्दी का और सरफराज खां के भी। पुनः दोबारा गिरिया का भी युद्ध हुआ 1763 में। फिर उसके बाद एक और प्रमुख युद्ध हुआ उदय नाला का युद्ध हुआ। वो भी जो है मीर कासिम के बीच और अंग्रेजों के बीच। और इसी युद्ध के बाद मीर कासिम जो है उदय नाला के युद्ध के बाद भाग कर कहाँ चला गया? अवध चला गया। और वहाँ के जो नवाब था सुजाउद्दौला जो था, सुजाउद्दौला से इन्होंने क्या लिया था? शरण लिया था। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध होने वाला है और जो आपको शायद कहीं एक्स्ट्रा टॉपिक मिल जाए इसमें बक्सर के युद्ध में, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं था। क्लासिक युद्ध में सब लोग इतना जानते हैं
प्लासी के युद्ध के बारे में, लेकिन जो बक्सर का युद्ध होने वाला है, जो बक्सर के टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा काफ़ी हटकर पढ़ाऊंगा, एक अलग लेवल से ही पढ़ाऊंगा बक्सर के युद्ध के बारे में। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। और आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्यूरी क्या है, आप लोग जरूर अपना सजेशन दीजिएगा कि प्लासी के यूज़ के बारे में ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया या नहीं है, या आपके पास कोई डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अवश्य आपके कमेंट का क्या दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।